सुबह सपा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसानों का जो भी धरना चला वो सब शांतिपूर्ण चला, लेकिन जो कल लाल किले पर इस तरीके से हमला हुआ वो लोग किसान नहीं चोर हैं। दिल्ली में जाकर इस तरीके से हमला करना, झंडा फहराना, इन्हें हम किसान नहीं चोर मानते हैं। इससे ये साबित हो गया है कि श्री महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता हैं, लेकिन इनके पुत्र भी राकेश टिकैत ये चोरों के सरदार हैं। ये कार्य पूरी प्लानिंग के साथ कराया गया है। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरीके से घटना घटित हुई कि भारत की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। इस घटना के पीछे किसान नेता राकेश टिकैत का हाथ है। अब ये साबित हो गया है कि ये दूसरे के इशारे पर और दूसरे के पैसे पर ये आंदोलन चला रहा है। अगर वास्तव में किसान का नेता होता तो कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरीके का आंदोलन बिल्कुल नहीं होता। राकेश टिकैत को मैं पहले किसानों का नेता मानता था, लेकिन अब से ये चोरों का नेता है। राकेश टिकैत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो और इस पर जांच हो। जो भी लोग इस घटना में मौजूद थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा के साथ आजीवन जेल की कारावास की सजा होनी चाहिए। ये अभी आज के डेट में महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत जी किसानों के बड़े नेता बन रहे हैं और अभी तक जितना दिन तक आंदोलन चला सब शांतिपूर्वक चला। और जो कल दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय पहचान रखने वाला लाल किला, जहां 26 जनवरी को 15 अगस्त को हम लोग सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखते हैं, वहां पर जाकर और झंडा फहराना, उपद्रव करना यह सरासर गलत है। मैं ऐसे लोगों को किसान नहीं चोर कहता हूँ। ये सब चोर हैं, उपद्रवी हैं और इससे यह साबित हो गया कि महेंद्र सिंह टिकैत वास्तव में किसानों के नेता हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं ये चोरों के सरदार हैं राकेश टिकैत। इन्होंने अपने प्लानिंग के तहत यह काम करवाया, जिसकी समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में कल गणतंत्र दिवस के दिन भारत की थू-थू हो रही है। उसके पीछे किसान नेता राकेश टिकैत का हाथ है और यह साबित हो गया कि यह दूसरे के इशारे पर, दूसरे के पैसे पर यह आंदोलन चला रहा है। अगर यह वास्तव में किसान का नेता होता तो कल गणतंत्र दिवस के दिन यह इस तरह का काम नहीं होता। और राकेश टिकैत को मैं पहले किसान नेता मानता हूं, अब मैं इसको चोरों का नेता मानता हूं जिसने यह काम करवाया। राकेश के ऊपर क्या किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? राकेश के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो और जितने भी लोगों ने अपमानजनक काम कल किया है, अपमानजनक काम किया है, देश को नीचा दिखाने का काम किया, प्लानिंग के थ्रू उसकी जांच हो और जांच करके उन सारे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके आजीवन जेल में डालने की जरूरत है। राजनीति करने का मतलब, आंदोलन करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी राष्ट्रीय धरोहर का अपमान करेंगे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट।